शेर पढ़ा है, किसी के हाथ ने मुझको सहारा दे दिया, एक नाबिना शख्स अपने जज्बात का इजहार कर बैठा। जब मैंने ये शेर उनके सामने पढ़ा है तो इकबाल अजीम तड़प उठे और फरमाते हैं कि इस शेर को अब यूं ना पढ़ो। एक कैफियत उन पर तारी हो गई और उसी कैफ के आलम में फरमाते हैं, खुद पुकार उठे। पहले तो लिखा किसी के हाथ ने मुझको सहारा दे दिया, अब क्या फरमा रहे हैं डॉक्टर साहब कि नबी के हाथ ने मुझको सहारा दे दिया, वरना कहाँ मैं और कहाँ ये रास्ते पेचीदा पेचीदा, कहाँ मैं और कहाँ ये रास्ते पेचीदा पेचीदा। और मदीने जाके हम समझे तक़द्दुस किसको कहते हैं, मदीने जाके हम समझे तक़द्दुस किसको कहते हैं। हवा पाकीज़ा पाकीज़ा, फज़ा संजीदा संजीदा, हवा पाकीज़ा पाकीज़ा, फज़ा संजीदा संजीदा। जो तलब शेर अपनी कैफियत बयान कर रहे हैं कि बसारत खो गई लेकिन बसीरत तो सलामत है, बसारत खो गई लेकिन बसीरत तो सलामत है। मदीना हमने देखा है मगर ना दीदा ना दीदा, मदीना हमने देखा है मगर ना दीदा ना दीदा। और कहाँ मैं और कहाँ उस रोज़ाए अक़दस का नज़ारा, नजर उस संत उठती है मगर दुज़दीदा दुज़दीदा। मदीने का सफर है और मैं दीदा दीदा। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, क्या बात। और आप सबके वो हम सब इस वक्त खुशबू बिल्कुल हमारी आ रही है ना, शुरू हो गई सहरी बन रही है और सारा कुछ पक रहा है और ख़वातीन जो है वो इस वक्त मसरूफ़ कार हैं।
अगर मैंने मसरूफियां मेकअप बना- रूम में पूछा था आपस से कि आपका कुछ डाइट में कुछ खिला रही हैं, डाइट का कुछ अच्छा, आपने है? डाइट, रोजे में भी डाइट करनी होती है जरूरी साहब? है ये। रोजा इटसेल्फ एक डाइट है अल्लाह वो ताला है की अलग, तरफ से। लेकिन लेकिन अगर आप हेल्दी पराठे खा खाना लें। खाना जरूरी है। अच्छा, हाँ। तो आइए दोनों मेरे साथ चलें, हम किचन में चल के देखेंगे। और क्या बन रहा है आज शेफ समीना किचन में, और आप लोगों के लिए यहाँ हम से यहाँ पराठे सहरी तो का नजर आ इंतजाम रहे हैं। कर रहे हैं ताकि आप लोग सहरी की यहाँ से पराठे तो नजर आ रहे यहाँ हैं। से पराठे नजर आ रहे हैं। क्या बन रहा है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप वालेकुम सब अस्सलाम। लोग? चलिए 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 चलिए। आज ना बहुत जबरदस्ती दो चीजें बन रही हैं। एक तो लच्छा चिकन बन रही है और यहाँ पर बन रहा है फेनी पराठा। लच्छा चिकन, लच्छा चिकन और फेनी पराठा। लच्छेदार अब फेनी गुफ्तगू तो पराठा, सुनी। फेनिया और वो सवैया तो हमने वो सुनी है अब कि देखिए खजला पराठा। फेनी होती है, हाँ। बिल्कुल। खजला फेनी। जी लेकिन ये फेनी फेनी पराठा क्या है? अच्छा, पहले ऐसा करते नहीं हैं कि नहीं, पराठा, उससे ज्यादा ये लच्छा चिकन क्या है लच्छा भाई? चिकन लच्छा- क्या है? अच्छा, ये मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए, लच्छा चिकन जो है ना, इसके दरअसल इस तरह से कटिंग होती है। अच्छा, स्ट्रिप्स ठीक है ना, करके। स्ट्रिप्स अच्छे बन जाते हैं। ठीक। बारीक बारीक सी कटती सही, है। ठीक। अच्छा, अब हमने यहाँ पर क्या किया कि हमने एक प्याज मीडियम साइज की हल्की फ्राई करके टमाटर डाल दिए इसमें, ठीक है। ताकि इधर से गल जाए बाय द टाइम आप लोग आएंगे तो। अब मैं इसमें क्या करूंगी, मैं इसमें चिकन शामिल करती हूँ, ठीक है और ना? ये हम हाफ तलों में केजी। बना रहे हैं। जी, तलो बिल्कुल बनास्पति, तलो सेहत का बनास्पति। जामन और तलो जिसके खानों से कोई आपको बू नहीं आएगी। आप इसमें दिल खोल के जो मर्जी बनाएं, पकाएं, तलें, और सेहत का जामन। बिल्कुल। अच्छा, अच्छा, ये इसका देखिए कलर चेंज होना शुरू हो रहा है, थोड़ा सा और चेंज होगा तो मैं इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट डालूंगी, लेकिन पहले मैं इसमें शामिल करूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट, है ना? सही। अच्छा, मसाले कम कम डालेंगे क्योंकि सहरी के लिए बना रहे हैं ना, मसाले ज्यादा नहीं होना लेकिन चाहिए। अगर कोई इफ्तार में भी बनाना चाहे तब भी कम ही होने चाहिए ना डॉक्टर क्या बिल्किस? चीज़? अगर इफ्तार में बनाए तब भी कम मसाले डालिए। तो वैसे कम ही होने मसाले चाहिए। वैसे कम ही डालना कम ही चाहिए, होना चाहिए। लेकिन मैं फिर भी बता रही हूँ लोगों को, जैसे एक होता है कि जी चटपटी होना चाहिए हर चीज, ठीक है। लेकिन मैं कहती हूँ कम मसालों से भी टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। ठीक है। आप बना के देखिए, आपको मजा आएगा। बिल्कुल। One चलिए, tablespoon- जब तक आप ये डाल रही हैं इसमें, कुछ डॉक्टर बिल्किस भी तो करना चाह रही हैं आज, वो क्या है? क्योंकि ये सारी चीज़ें खा के फिर हाजम का भी मसला हो जाता है। ठीक है। और जैसे ये लोग डाइट कॉन्शियस लोग हैं, हाँ। फिर भी हाथ तो रुकता नहीं है रमज़ान हाँ, में, तो मैं एक हाजम चूरन बनाना बता रही हूँ। सही। कि अगर आपने बहुत ज़्यादा हैवी खाना खा लिया है तो फिर आप ये हाजम चूरन खाएं, इससे ठीक है। आप ओबेसिटी पे भी काबू पा सकते हैं, यानी मोटापे ठीक है। पे भी, और साथ साथ आप जो डकारे, खट्टी डकारे जो हाँ। आती हैं और पूरा ठीक है। दिन बर्ड्स आते रहते हैं, उससे आपको निजात हैवी है। इफ्तार कर लिया जी। तो फिर उसका भी हम आपको तरीका बताएंगे और क्या क्या अच्छा, मसाले डालने हैं। फिर अभी मैंने मैंने ब्रेक कुछ नहीं डाला। अच्छा, मैं अब इसमें शामिल करूंगी नमक जायके है। के मुताबिक। ठीक है। ये हाफ केजी, इसलिए 1.5 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च 1 सही। टीस्पून, हल्दी हाफ टीस्पून, ठीक है। सफेद जीरा 1 टीस्पून, ठीक है। चला गया। और उसके बाद इसमें शामिल करेंगे हम 4 टेबलस्पून दही। सही। सो अब इसके बाद हम लेंगे एक ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद आएंगे तो हमारा लच्छा चिकन जो है वो बिल्कुल तैयार होगा, और यहाँ पे चूरन बनाना जो है वो हम आपको बताएंगे हाजमे के लिए और अच्छी सेहत और डाइट के लिए। तो एक ब्रेक लेते हैं और फिर आपसे मुलाकात। खुश आमदीद, रमज़ान इश्क है, और हमारे जो तमाम स्कॉलर्स और मेहमान हैं वो सहरी अपनी जो है वो पुरतकल्लुफ सहरी जो है उसको एंजॉय कर रहे हैं। हम यहाँ इस वक्त तलो किचन में। औरतें बाद में सहरी क्यों करती हैं? क्यों करती हैं मुझे बताओ, आप भी घर में ऐसे ही करती हाँ। हो? है हाँ, मैं तो काम करती रहती हूँ। उमैर, कोई अच्छी बात नहीं, मैं समझी थी आप एक रोशन ख्याल शौहर होंगे। ऐसा ही है, इससे पूछे, मैं हमेशा आता हूँ किचन में और कहता हूँ किसी हेल्प की नहीं, जरूरत हाँ। है, हेल्पिंग हैंड वो कहती है हेल्पिंग हैंड हूँ मैं, ऐसी अच्छा, बात मैं आके पूछता हूँ किसी हेल्प की जरूरत तो नहीं है? अच्छा चलो, ले ये गिलास उधर मैं ले जाऊँ? अच्छा मैं ले जाता हूँ, इतनी सी हेल्प। करते हैं। बाकी गर्मी में आप खड़े होकर बना रही होती हो सारा कुछ, शादी से पहले और शादी के फिर बाद बाद के। में टांगे भी तो दबाता हूँ, ये भी पता है। अच्छा, इसका आपको अजर मिलेगा, सवाब घरेलू मिलेगा। बातें नहीं बताते घर पे, यहाँ पे नहीं बताते। अच्छा, ये शादी से पहले की सहर और इफ्तार और शादी के बाद की? शादी से पहले तो सिर्फ अम्मा उठाती थी कि आजो बेटा इफ्तारी कर और लो, सहरी नखरे कर लो। सौ नखरे होते हैं। डॉक्टर बिल्किस, आप भी नखरे करने वाली बेटी होती थी? नहीं, बिल्कुल ऐसी होता है। शादी से पहले सारे बच्चियां जो होती हैं बहुत नखरे करी होती हैं, हाँ। और खास उस पे आती हैं, वक्त पे आती हैं, और फिर उनकी अम्माएं जो है ना उनको दे रही होती है। वजह मेरी वालदा ने मुझे बहुत इस तरह सिखलाया कि जी बेटा दूध पी लो, उठा जल्दी हाथ हिलाती थी कि ये खा लो।